एक है एमएसडी, रिटायर हो गए, चले गए क्रिकेट इंटरनेशनल छोड़ के। 10 महीने फार्मिंग करते हैं, यानी किसान बन जाते हैं। 2 महीने आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फिर वापस किसान बन जाते हैं झारखंड में जाके। और वो एमएसडी आज 42 ईयर का हो गया। और पूरी दुनिया, जब आज सुबह हम अखबारात कोई भी आप खोल रहे हैं, कोई भी आप क्रिकेट वेबसाइट खोल रहे हैं अपना होमवर्क करने के लिए, खबर निकालने के लिए, कंटेंट निकालने के लिए, तो आपको एक ही नाम मिलेगा, एमएसडी एमएसडी एमएसडी। 7 जुलाई 1981 आज के दिन ही एक लेजेंड का जन्म हुआ था। दुनिया का सबसे कामयाब कप्तान, अनहोनी को होनी कर देने वाला, दुनिया का सबसे बड़ा क्राउड पुलर क्रिकेटर, 3 आईसीसी की ट्रॉफीज जीतने वाला, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप, 5 आईपीएल के टाइटल जीतने वाला। जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग सही होंगे। तो आज हमारे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी, और प्यार से अगर कहूं तो माही भाई के बर्थडे है। तो सबसे पहले आप सभी के और मेरे तरफ से, मेरे इस छोटे से चैनल के माध्यम से माही सर को हैप्पी बर्थडे। और मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूं कि माही सर हमेशा खुश रहे इसी तरह। आप लोग भी माही सर के लिए कुछ कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। आखिरकार माही सर हमारे इंडियन क्रिकेट के लिए क्या कुछ नहीं किया, ये तो मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं। पूरी दुनिया जानती है, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी हमारे माही सर के बारे में कुछ बुरा बोलने में हज़ारों टाइम सोचते हैं, और सोचे भी क्यों ना, ऐसा प्लेयर जो मिलना मुश्किल है। पाकिस्तानी मीडिया एमएसडी के बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा है अपने चैनल पर। तो चलो सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया। एक है एमएसडी, रिटायर हो गए, चले गए क्रिकेट इंटरनेशनल छोड़ के। 10 महीने फार्मिंग करते हैं, यानी किसान बन जाते हैं। 2 महीने आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फिर वापस किसान बन जाते हैं झारखंड में जाके। और वो एमएसडी आज 42 ईयर का हो गया। और पूरी दुनिया, जब आज सुबह हम अखबारात कोई भी आप खोल रहे हैं, कोई भी आप क्रिकेट वेबसाइट खोल रहे हैं अपना होमवर्क करने के लिए, खबर निकालने के लिए, कंटेंट निकालने के लिए, तो आपको एक ही नाम मिलेगा, एमएसडी एमएसडी एमएसडी। भले ही शायद इस आदमी की सोशल मीडिया पे इतनी फैन फॉलोइंग ना हो, भले ही कोई टॉक्सिक फैन आर्मी ना हो, टॉक्सिक फैन क्लब्स ना हो, लेकिन ये शायद आदमी इंडिया पाकिस्तान के अंदर करंटली शायद सबसे बड़ा सुपरस्टार है। इससे बड़ा सुपरस्टार ना आगे दिखता है, ना इससे पीछे बड़ा सुपरस्टार पीछे दिखता है। और ये सुपरस्टार की जो वैल्यू थी वो हमने आईपीएल में देखी ली। जियो सिनेमा के ऊपर जो जितने भी रिकॉर्ड इस बार टूटे हैं, क्या कहते हैं, कॉनकरेंट, यानी एक वक्त पे देखे जाने वाले व्यूअर्स का, वो तभी टूटे जब एमएसडी बैटिंग करते आया, चाहे वो 4 बॉल के लिए, चाहे वो 5 बॉल के लिए, चाहे वो 6 बॉल के लिए। तो भाई साहब, धोनी और उनके फैंस, हमारे घर में भी एक फैन है धोनी का, लेकिन वो शाम में आता है, सो उसको भी मुबारक हो। ऑलरेडी मैं ऑफ कैमरा तो उसको दे चुका हूँ। सो सबको मुबारक हो भाई धोनी की सालगिरह। सालगिरह सिर्फ यही होती है कि इस आज के दिन पे वो चीज़ याद कर सकें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक सुपरस्टार के करियर के अंदर। धोनी की मैं जब भी बात करता हूँ ना, मैं आप लोग को सिर्फ एक चीज़ याद दिलाता हूँ, सिर्फ एक चीज़ याद दिलाता हूँ हमेशा, कि जब भी धोनी को याद करें और धोनी को दुआएं दें, या धोनी की इंडिया के लिए जो अचीवमेंट्स हैं उसको सेलिब्रेट करें, तो हमेशा एक आदमी को जरूर याद रखें, क्योंकि इस आदमी का नाम शायद एडवर्टाइज नहीं किया जाता, क्योंकि उसके ऊपर लाइक्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इस आदमी का नाम जानने के लिए आपको होमवर्क करना पड़ता है। ये तुक्के मारने से नाम नहीं आता। हर डायरेक्शन में तीर लगा दो, किसी के डायरेक्शन में तीर लग गया तो बोला देखा हमने तो आपको तब बताया था। तो ऐसे नहीं होता, आपको बात करनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है। जब भी एमएस धोनी की बात याद रखें तो एक नाम को जरूर याद रखा करें, उनका नाम है सर मकरंद वाइनेंगर। मैक्स सर ना होते, ना उनका टीआरडीओ होता, ना पोदर होते, ना टीआरडीओ के ऑफिसर पोदर साहब जो थे, जिनका भी थोड़े दिन पहले ही डिमाइस हुई, ना वो होते, ना वो एमएसडी को एक लोकल से ग्राउंड में छक्के मारते हुए देखते, ना एमएसडी टीआरडीओ के बनाए हुए कॉन्सेप्ट, जिसको जो मैं कहता हूं कि ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट था। आज भी ये हर मुल्क में टीआरडीओ को कॉन्सेप्ट लगना चाहिए जहां वो इनोवेटिव प्लेयर्स ढूंढते हैं। ना वो होता, ना टीआरडीओ को कॉन्सेप्ट होता, ना पोदर होते, ना वो स्काउटिंग होती, ना एमएसडी होते। एमएसडी को जिसने क्रिकेट से रेलवे, रेलवे से क्रिकेट, एक वो वक्त आ गया जिस तरह वसीम जाफर ने भी आज बर्थडे पे एक कहानी अनवील की है, अनहर्ड स्टोरी ऑफ एमएसडी, के
वसीम जाफर की बीवी से कम्युनिकेट करते हुए MSD ने कहा कि 30 लाख रुपए अगर मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी सेटल हो जाए। जो एक आदमी 30 लाख रुपए को सोचता था कि 30 लाख रुपए मैं कमा लूं तो मेरी जिंदगी सेटल हो जाए, मैं कभी रांची नहीं छोड़ूंगा, मैं यहीं रहूंगा और 30 लाख रुपए मुझे मिल जाए तो बस मैं अपनी लाइफ को सेट कर लूंगा। आज उस आदमी का वो मकाम है कि शायद वो अगर एक कदम उठाए या अपनी जबान में से किसी ब्रांड का एक नाम भी ले ले तो 30 लाख रुपए तो अकाउंट में वैसे ही डेबिट हो, वैसे ही गिर जाता है। सो ये है वो आदमी की कहानी जिसको हम MSD की तरफ नाम से जानते हैं। MSD क्या कप्तान है क्या नहीं है ये तो मेरे ख्याल से आई एम श्योर सभी को पता है, एवरीबडी इज प्रीटी मच अवेयर ऑफ दैट, बट व्हाट अ मैन ही इज, व्हाट एन अचीवमेंट दैट ही इज gathered for Team India, and he is simply inspirational, simply iconic और कमाल आदमी है यार, कमाल आदमी है, कमाल। और अल्लाह ना किसी 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 को इतनी इज्जत देता है, चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो पाकिस्तान से हो। MSD एक ऐसा है कि नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी है, हर जगह आपको उसकी फैंडम मिलेगी। विराट कोहली का मैं फैन हूँ लेकिन मुझे पता है कि कितने डिवाइड है फैन क्लब्स के अंदर, विद इन इंडिया, विद इन पाकिस्तान, विद इन एवरीवेयर एल्स। या तो कोई बहुत ज्यादा फैन है या फिर हिटर्स है, बीच में कोई दो राह नहीं है, दो राह है सिर्फ, बीच में कोई एक रास्ता नहीं है विराट जैसे को लेके। लेकिन MSD एक ऐसा है जो कि मुझे लगता है कि एक ऐसा क्रिकेटर है जिसको ज्यादा लोग हेट ही नहीं करते, हर कोई प्यार करता है, हर कोई इज्जत से पुकारता है, हर कोई रिस्पेक्ट करता है कि नहीं यार इस आदमी की क्रेडेंशियल्स थी, इस आदमी ने बदल के रख दी इंडियन क्रिकेट, इस आदमी ने बदल के रख दी अपने आप को, क्रिकेट के खेलने के अंदाज को, क्रिकेट को सोचने के तरीके को। और वाकई सो भाई एक दफ़ा फिर MSD को बहुत बहुत मुबारक हो और उनके फैंस को भी बहुत बहुत मुबारक हो। और 42 ईयर के हो चुके हैं, अल्लाह करे 102 ईयर तक जाएं और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिएं और इसी तरह अपने फैंस को खुश करते रहें और अपनी अचीवमेंट्स को याद करने का इसी तरह मौका देते रहें। 7 जुलाई 1981 आज के दिन ही एक लेजेंड का जन्म हुआ था। दुनिया का सबसे कामयाब कप्तान, अनहोनी को होनी कर देने वाला, दुनिया का सबसे बड़ा क्राउड पुलर क्रिकेटर, 3 ICC की ट्रॉफीज जीतने वाला, ICC चैंपियन ट्रॉफी, ICC T20 वर्ल्ड कप, ICC ODI वर्ल्ड कप, 5 IPL के टाइटल जीतने वाला, सबसे ज्यादा स्टंप आउट करने वाला और सबसे कामयाब तरीन कप्तान। मैं बात कर रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी MSD की। MSD आपको हैप्पी बर्थडे जनाब। MS धोनी दुनिया का एक ऐसा नाम है ना कि जिसका जुनून जो है वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाया जाता है। 2023 के IPL में जब ये बंदा मैदान में आता था, 41 साल का MS धोनी, तो मैदान में हर तरफ जो है वो एक ही आवाज गूंजती थी, माही माही माही। जब ये बंदा एक शॉट लगाता था कमेंटेटर ये कहने पे मजबूर हो जाते थे, माही मार रहा है, माही मार रहा है। 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू करने वाले MS धोनी अपने पहले मैच में कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ जब MS धोनी खेले तो क्या खेले फिर पाकिस्तान के खिलाफ, और 130 बॉलों पे 148 स्कोर बना लिए। और सौरव गंगोली को लगा कि भाई इस बंदे में कुछ है, कुछ खास है इस बंदे में। उन्होंने जब नंबर 3 पे इनको भेजा, फिर आके क्या ही कमाल खेला पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने, और पाकिस्तानी खिलाड़ी भी जो इनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गए। तो भाई साहब अगर देखा जाए ना तो MS धोनी जैसा कप्तान कोई नहीं है, MS धोनी जैसा क्रिकेटर अभी तक जो है वो नहीं आया भाई साहब। ये मेरी अपनी राय है, आपकी जो है इस पर अलग राय हो सकती है। MS धोनी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हैदराबाद में जो है वो 50 फीट ऊंचा जो है वो कटआउट लगाया गया, और साथ में जो है वो नंदीगामा में 77 फीट ऊंचा जो है कटआउट लगाया गया। यानी कि जुनून की हद जो है पार हो गई है भाई। अभी भी आप देखें MS धोनी को हमने कभी भी जो है वो टीम के लिए बोझ बनते हुए नहीं देखा। एक वक्त ऐसा था कि 2007 में बुरी तरह से वर्ल्ड कप हारी हुई इंडिया की टीम के लिए उठना बड़ा मुश्किल था। MS धोनी ने एक नई टीम बनाई, यंगस्टर को मौका दिया, और आप देखें वहां पर गंगोली साहब को बाहर बिठा दिया, द्रविड़ को बाहर बिठा दिया, सचिन तेंदुलकर जैसे बंदे को बाहर बिठा दिया, और एक नई टीम के साथ इंडिया को वर्ल्ड का चैंपियन बना दिया। और कॉन्फिडेंस का अगर ये कहा जाए ना, बादशाह ये बंदा, कुछ कम नहीं होगा। क्योंकि एक ऐसे नॉर्मल खिलाड़ी पर जिसका करियर कुछ नहीं है, MS धोनी अगर हाथ रख देता था ना तो उसका कॉन्फिडेंस यहां से यहां चला जाता था। किसी से भी कोई भी काम लेना हो ना तो MS धोनी जो है वो
वो काम जो है वो लेना बड़े अच्छे तरीके से जानते थे। और इसकी मिसाल आपके सामने है, जोगिंदर शर्मा से जो है वो 1 ओवर वर्ल्ड कप में करवाया और वर्ल्ड कप आपको जितवा दिया। ये कोई आम सी बात नहीं है। जब धोनी विकेट के पीछे खड़े होते हैं रिव्यू की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बैटर्स को तो बॉलर्स को नचाते हुए हमने देखा कई बार कि बॉलर जो है बैटर्स को नचा रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा कप्तान और विकेट कीपर था ना कि ये विकेट के पीछे से जो है वो बैटर्स को जो है नचा रहा होता था। इसका एक इशारा और विकेट हमें वो गिरता हुआ नजर आता था। तो यार कैप्टन कूल MS धोनी को वैसे ही नहीं कहा गया है। कैप्टन कूल MS धोनी को इसीलिए कहा गया है। और सबसे बड़ी बात, MS धोनी ने जब तक खेला इज्जत से खेला और शान से खेला। 2014 में टेस्ट क्रिकेट में इंडिया की टीम थोड़ा नीचे जा रही थी और MS धोनी की परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, तो अचानक से MS धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करके सबको हैरान छोड़ दिया। किसी ने उनको फोर्स नहीं किया, किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, किसी ने ये नहीं बोला कि MS धोनी को टेस्ट क्रिकेट छोड़नी चाहिए। लेकिन MS धोनी को शायद लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी वजह से इंडिया को नुकसान हो रहा है, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि धोनी की वजह से इंडिया को नुकसान हुआ हो। तो MS धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला किया और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट को हमेशा के लिए हैदराबाद कह दिया। फिर अगर देखें तो IPL में हमने देखा कि 2 साल जो है वो उनकी टीम पर फिक्सिंग के इल्ज़ाम लगे, बैन भी लगा। उसके बाद धोनी वापस आए, चेन्नई को फाइनल में पहुंचाया और फिर उसके बाद 2023 में चेन्नई को जो है 5वीं बार और जो है वो MS धोनी ने चैंपियन बना दिया। और अभी भी उम्मीद यह है कि एक आध सीजन IPL का और MS धोनी खेलेंगे। यार इस बंदे के लिए मैंने जितना पागलपन देखा है ना किसी में, मैंने किसी और खिलाड़ी के लिए नहीं देखा है। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं दुनिया में, लेकिन धोनी के लिए जो मैंने पागलपन देखा है ना, ये मैंने किसी और खिलाड़ी के लिए नहीं देखा। मैंने इंडिया के किसी फैंस को मैंने ये देखा कि विराट कोहली के खिलाफ बात करते हैं फैंस, रोहित शर्मा की तारीफ करते हैं, रोहित शर्मा के खिलाफ बात करते हैं, विराट कोहली के फैंस कभी कभी ट्विटर पे काफ़ी ट्रेंड बने होते हैं, लेकिन MS धोनी के खिलाफ मैंने कभी कोई ट्रेंड चलते हुए नहीं देखा है।